नमस्कार। अक्सर ये सवाल मन में आता है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट दुनिया की सबसे पावरफुल अदालतों में से एक क्यों है। तो आज हम इसी शक्ति के स्रोत को टटोलेंगे, जो कि भारत के संविधान में ही लिखा है। तो आखिर ऐसी क्या बात है जो सुप्रीम कोर्ट को इतना शक्तिशाली बनाती है? देखिए, ये सिर्फ जजों और कानून की किताबों वाली एक बिल्डिंग नहीं है। नहीं, ये एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी शक्ति है जो हमारे देश के भविष्य की दिशा तय कर सकती है। और इस बेहिसाब शक्ति का राज कहीं और नहीं बल्कि हमारे संविधान के पन्नों में ही लिखा हुआ है। बिल्कुल साफ साफ एक पूरा खाका, एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। तो इसे समझने के लिए आइए देखते हैं कि हम किन किन हिस्सों पर नजर डालेंगे। हम बात करेंगे कोर्ट के ब्लूप्रिंट की, उसके रोल की जब वो एक फेडरल रेफरी बनता है, फिर अपील की आखिरी अदालत के तौर पर उसकी भूमिका, राष्ट्रपति के सलाहकार के रूप में, और आखिर में उसकी सबसे बड़ी सर्वोच्च शक्तियों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, किसी भी बड़ी और मजबूत इमारत के लिए एक ठोस नींव की जरूरत होती है। सुप्रीम कोर्ट के लिए वो नींव है संविधान का आर्टिकल 124। सब कुछ यहीं से शुरू होता है। आर्टिकल 124 सिर्फ ये नहीं बताता कि एक सुप्रीम कोर्ट होगा, बल्कि ये उसकी पूरी संरचना, उसके जजों की नियुक्ति, इन सब की नींव रखता है। यहाँ तक कि जो परंपरा है कि सबसे सीनियर जज ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, वो भी यहीं से जुड़ी है। ये एक ऐसा नियम है जो न्यायपालिका की आज़ादी को बनाए रखने में बहुत मदद करता है। तो नींव तो रख दी गई। अब बात करते हैं अदालत की पहुंच की, जिसे हम ज्यूरिसडिक्शन या क्षेत्राधिकार भी कहते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई बड़ा खेल चल रहा हो और सुप्रीम कोर्ट उसका अंपायर है, एक निष्पक्ष रेफरी, खासकर तब जब मैदान में सबसे बड़े खिलाड़ी यानी सरकारें आमने सामने हों। और ये एक बहुत ही खास और ज़रूरी शक्ति है। सोचिए, दो राज्यों के बीच पानी को लेकर झगड़ा हो जाए, या फिर केंद्र सरकार और किसी राज्य सरकार के बीच किसी कानून पर तनातनी हो, तो इन बड़े झगड़ों को कौन सुलझाएगा? जवाब है आर्टिकल 131, जिसके तहत ये काम सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है। तो सरकारों के बीच रेफरी बनने के अलावा सुप्रीम कोर्ट का एक और बहुत अहम रोल है, और शायद ये वो रोल है जिसके बारे में हम सबसे ज़्यादा जानते हैं। वो है अपील की आखिरी अदालत होना, द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील। तो कोई भी केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता कैसे है? इसे ऐसे समझिए कि इसके 3 मेन गेट हैं। एक, संवैधानिक मामलों के लिए यानी आर्टिकल 132, दूसरा सिविल मामलों के लिए आर्टिकल 133, और तीसरा आपराधिक मामलों के लिए आर्टिकल 134। लेकिन इन दरवाजों से सीधे अंदर नहीं जा सकते। आमतौर पर हाईकोर्ट से एक सर्टिफिकेट या पास की जरूरत पड़ती है, जो ये कहता हो कि मामला वाकई बहुत जरूरी है और इसमें कानून का कोई बड़ा सवाल शामिल है। लेकिन सोचिए, अगर वो पास न मिले तो तब क्या होगा? यहीं पर तस्वीर में आता है आर्टिकल 136। यह सुप्रीम कोर्ट का वाइल्ड कार्ड है, स्पेशल लीव पिटिशन। ये कोर्ट को ये असाधारण ताकत देता है कि वो देश की किसी भी अदालत या ट्राइब्यूनल के किसी भी फैसले के खिलाफ अपील सुन सके, भले ही सामान्य रास्ते बंद क्यों ना हो। यह सुनिश्चित करता है कि न्याय की राह में कोई प्रक्रिया आड़े ना आए। अच्छा, अब कोर्ट की पहुंच का एक और पहलू देखते हैं। ये एक बहुत ही अलग भूमिका है, एक सलाहकार की भूमिका। ये काफी दिलचस्प है। इसमें भारत के राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी भी कानूनी सवाल पर सलाह मांग सकते हैं, कोई भी ऐसा सवाल जो पब्लिक के लिए जरूरी हो। ये कुछ ऐसा है जैसे कोई बड़ा फैसला लेने से पहले एक लीगल चेक करवाना। कोर्ट अपनी राय देता है, लेकिन हाँ, सरकार या राष्ट्रपति के लिए उस राय को मानना जरूरी नहीं होता। तो अभी तक हमने कोर्ट की नींव और उसकी पहुंच यानी ज्यूरिसडिक्शन को समझा, पर अब हम बात करेंगे उन शक्तियों की जो इसे वाकई में सुप्रीम यानी सर्वोच्च बनाती हैं। ये आर्टिकल कोर्ट को 2 बहुत बड़ी चीजें देता है। एक, इसके फैसले हमेशा के लिए रिकॉर्ड बन जाते हैं, एक स्थायी विरासत। और दूसरी, अपने अधिकार और अपनी गरिमा की रक्षा करने की शक्ति, यानी कोर्ट की अवमानना करने पर सजा देने की ताकत। आसान शब्दों में कहें तो सुप्रीम कोर्ट की तौहीन नहीं की जा सकती। ये एक गेम चेंजर है। आर्टिकल 141 साफ कहता है कि सुप्रीम कोर्ट जो भी कानून घोषित करेगा वो भारत की सभी अदालतों पर लागू होगा। मतलब जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाता है तो वो सिर्फ उस एक केस का नतीजा नहीं होता, वो पूरे देश के लिए कानून बन जाता है। और अब बात उस शक्ति की
जो शायद सबसे अनोखी और सबसे ज्यादा असर रखने वाली है। आर्टिकल 142, पूर्ण न्याय करने की शक्ति। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में पूरा न्याय करने के लिए कोई भी आदेश दे सकता है, भले ही वो आदेश किसी बने बनाए कानून या प्रक्रिया से परे क्यों ना हो। कोर्ट ने खुद अपने एक फैसले में कहा था कि साधारण कानूनों में मौजूद कोई भी रोक इस कोर्ट की संवैधानिक शक्ति पर सीमा नहीं लगा सकती। ये बात साफ करती है कि आर्टिकल 142 की ताकत कितनी ज्यादा है। इसका मकसद एक ही है, हर हाल में न्याय हो। और ये सिर्फ किताबों में लिखी कोई थ्योरी नहीं है। इस चार्ट को देखें तो पता चलता है कि पिछले कुछ दशकों में, खासकर 90 के दशक के बाद, कोर्ट ने पूर्ण न्याय करने के लिए इस आर्टिकल का इस्तेमाल काफी ज्यादा किया है। ये दिखाता है कि कोर्ट की भूमिका में एक बड़ा बदलाव आया है। तो इन सभी संवैधानिक शक्तियों का कुल मिला के मतलब क्या निकलता है? जब इन सभी शक्तियों को एक साथ रखकर देखा जाता है तो ये सिर्फ एक अदालत नहीं रह जाती। ये एक ऐसी संस्था बन जाती है जिसका असर इसके अलग-अलग हिस्सों के जोड़ से कहीं ज्यादा बड़ा है। यही शक्तियां हैं जो सुप्रीम कोर्ट को हमारे संविधान का सबसे बड़ा संरक्षक बनाती हैं और हर नागरिक के लिए न्याय की आखिरी गारंटी। तो आखिर में एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि पूर्ण न्याय करने की इतनी बड़ी शक्ति के साथ कानून की व्याख्या करने और कानून बनाने के बीच की महीन रेखा आखिर कहाँ है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमारे लोकतंत्र के लिए हमेशा अहम बना रहेगा।